इस वक्त की बड़ी खबर जनपद सहारनपुर से है। बकाया गन्ना भुगतान न मिलने से आहत किसानों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। नागल की बजाज शुगर मिल पर किसानों का धरना जारी। कड़कड़ाती ठंड के बीच किसान धरने पर बैठे। बजाज शुगर मिल पर किसानों का है 400 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान बकाया। गन्ना भुगतान न होने से किसान अपने बच्चों की फीस तक भी जमा नहीं करा पा रहे। किसानों ने दिया अल्टीमेटम, 15 जनवरी को मिल की डिस्टिलरी पर लगाएंगे ताला। किसान मजदूर संगठन का धरना जारी है। बजाज शुगर मिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बकाया गन्ना भुगतान न होने से घर का खर्च और दवा भी नहीं ले पा रहे हैं किसान। बड़ी और अहम खबर इंडिया प्लस न्यूज पर आप देख रहे हैं सहारनपुर से, जहां बकाया गन्ना भुगतान न मिलने से आहत किसानों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। साथ ही नागल की बजाज शुगर मिल पर किसानों का यह धरना जारी है। कड़कड़ाती ठंड के बीच किसान धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें, बजाज शुगर मिल पर किसानों का है 400 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान। किसानों ने अल्टीमेटम दिया है, 15 जनवरी को मिल की डिस्टिलरी पर ताला लगाएंगे। किसान मजदूर संगठन का धरना जारी है। बजाज शुगर मिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता मनदीप शर्मा ने धरने पर बैठे किसानों से खास बातचीत की। आप खुद ही सुनिए किसानों का क्या कहना है। इस समय हम नागल थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बजाज शुगर मिल लिमिटेड के गेट के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसान अन्नदाता जिसे कहा जाता था। सरकार का एक नारा है, सबका विकास सबका साथ। आपको लाइव दिखा रहे हैं कितना विकास हुआ है और क्या साथ दिया गया है। जानने के लिए हमारे साथ किसान मौजूद हैं। लगभग 1.5 वर्षों से इनके गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है। तो क्या क्या परेशानी आ रही हैं, आप नाम बताइए। ये मैं पकड़ूंगा। नाम मेरा जयपाल सिंह है जी। ये परेशानी ये हो रही है कि ये है साल भर हो गया गन्ने का भुगतान नहीं कर रहे हैं ये, और परेशानी सारी हो रही, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी और वैसे भी सारी दिक्कत हो रही है। तो अभी भी गन्ना आप यहीं डाल रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं? हाँ, गन्ना ही आ रहा है जी। तो क्या क्या समस्याएं आ रही है पेमेंट ना होने से? परमिट आने से सारी परेशानी हो रही जी। एक तो बच्चे बुच्चे नहीं पढ़े जा रहे हैं, उनकी फीस पास कहाँ से दें, सारा कारोबार मतलब ठप होता जा रहा है। बता रहे हैं पेमेंट ना होने से सभी समस्याएं सामने आ रही हैं, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। इस समय इतनी ठंड है, उस ठंड के बावजूद भी हमारे बुजुर्ग, हमारे अन्नदाता किसान यहाँ डटे हुए हैं अपने भुगतान के लिए, अपने अधिकार के लिए। आइए आपसे बात करना चाहेंगे सर। यही परेशानी, ये थोड़ा जोर से बोलिए, क्या क्या परेशानी आ रही है? यही परेशानी है। गन्ना घेर रखा है, गन्ना घेर का उसका पेमेंट पिछला भी अभी नहीं आया है और अगला भी दाब रखा है। और तो परेशानी आके हम खाद लेंगे नगद देंगे, दवाई लेंगे जब नगद देंगे, जो भी चीज़ लेंगे दुकान से नगद लेंगे, तो हम कहाँ से पैसा देंगे जब हम नहीं देंगे। यह परेशानी है हमें। और कोई बच्चों को फीस नहीं मिलती पढ़ाने, जो हमारे बहनों की दुकान से देंगे, गन्ना गिर चुके हैं। बता रहे हैं आगे खेती करने के लिए जो भी सामान, खाद आदि जो भी है वो नगद लेना पड़ता है, कहीं से कोई उधार नहीं दे रहा है। और मील है कि इनकी जो हक की कमाई है, इनके खून पसीने की कमाई है, उसका भुगतान नहीं कर रहा है। भैया आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम बताइए अपना? नवीन त्यागी। जी त्यागी जी, क्या देख रहे हैं, मतलब क्या क्या समस्याएं आ रही हैं भुगतान न होने से? भुगतान होने तो ना तो लड़कियों की शादी हो रही जी हमारी, 2 करोड़ पिछले साल का 2 महीने का पेमेंट बकाया है, 2 करोड़ इस साल का बकाया हो लिया। इस पर 4 करोड़ रुपये बकाया है, 400 करोड़ रुपये बकाया है। ना तो हमारे बच्चों की फीस जा रही, बच्चों के हमारे नाम कट रहे स्कूलों में, तो लोग बच्चों को रोज़ स्कूलों तो बाहर काट कर खड़े कर रहे। बच्चे हमारे पास रो आया कि जी हम फीस कहाँ तक दें, खाद बीज अगला गन्ने की बुआई का काम शुरू हो जाएगा, हम कहाँ तक दें। हम तो स्थिति किसान की बजाज शुगर मिल के होगी कि आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। और आगे हमारे जो है, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी सुखबीर सिंह, जो भी निर्णय संगठन करेगा, हम तो शायद ये को आत्मदाह करने के सिवा और कोई चारा नहीं रहा। सरकार का इस पर, सरकार के आदेशों का कोई असर नहीं पड़ता, तो हमें सिवा आत्मदाह के और हमें कोई इससे उम्मीद दिख नहीं रही है। ही हम अपना इससे अच्छा तो इस अपनी नरक जिंदगी तो अच्छा तो ही आत्मदाह करेंगे हम गेट पर। अच्छा, शासन प्रशासन ने कोई इसमें कदम नहीं उठाया इनके खिलाफ? शासन ने आरसी काटी थी, इसकी आरसी काट कर इसने पेमेंट रोक दिया। अब कुछ परमिशन दी कि ये उसकी अगर चीनी, इसने पेमेंट रोक दिया किसान का। ये तो प्रशासन, शासन पर तो पूरा इस ग्रुप का जो है होल्ड है। शासन प्रशासन इसका कुछ नहीं करता।
बता रहे हैं भुगतान न होने से जो ज़रूरी घर की अपनी आवश्यकताएं जिम्मेदारी होती है, बच्चों की शादी करना, बीमारी है, अन्य आवश्यकताएं होती वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और मिल प्रशासन के आगे प्रशासन जो है बौना नज़र आ रहा है। आपसे बात करना चाहेंगे, आप कौन से संगठन से? सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम चौधरी सुखबीर सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन सहारनपुर से जिला अध्यक्ष हूँ मैं। और भाई साहब, गन्ना पेमेंट ना होने से इतनी परेशानियाँ हैं। बिजली वाले रोज़ कनेक्शन काट रहे, रोज़ किसान को बेइज्जती कर रहे। और भाई कहाँ से लाया होगा पैसा? बिजली का बिल भरने के लिए कहाँ से पैसा लाया होगा? ब्याज पर प्राइवेट लोगों से ब्याज पर ले अपनी इज्जत बचा रहे। अब कल 2 तारीख से हम यहाँ धरने पे बैठे। यहाँ शासन कोई हमारी खैर खबर तक लेने नहीं आए, रात दिन बैठे हुए हैं भाई साहब यहाँ। और अब आज ये निर्णय लिया, क्षेत्र के लगभग 20 गांवों के तो मौजूदा प्रधान थे और हमारा पूरा संगठन था। और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जो सरदार भीम सिंह जी हैं, वो 220 संगठनों के संयोजक हैं पूरे भारत में। उनकी भी सबकी राय लेकर ये तय किया गया, अगर ये पेमेंट 15 तारीख तक नहीं करेगा ना, तो जैसे ही हमारे पेट पर लाठी मार रहा, ये डिस्ट्री चल रही इसकी इसका ताला बंद कर लगाऊंगे 15 तारीख को महापंचायत करके सभी लोग। अच्छा सर, देखने में ये आता है किसान आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर उठ जाते हैं, क्या होता है मतलब इस बीच? किसान का जो है, किसान सीधा साधा आदमी है और उस किसान को ही है बस ऐसे ही झूठ बोल के बगड़ा के किसान मान जा भाई चलो हम 15 दिन में पेमेंट कर देंगे, महीने में कर देंगे। किसान तो मान ले, पर किसान को हमेशा धोखा देने का काम करते हैं। किसान का कुछ वो नहीं करते। जो किसान संगठन यहाँ का करें उन्हें और बदनाम भी करते हैं कि जो हमारे भोले भाले किसान हैं सब जा कहते हैं जो किसान यूनियन वाले आए थे उन्होंने हमारे वो सील करा दिया चिन्नी, और इस वजह से हम सारा पेमेंट नहीं कर रहे। तो भाई साहब ये चारों तरफ से बदनाम भी कर रहे हैं और पेमेंट तो दे ही नहीं रहे, ये हालत है। आप इतने बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं तो क्या देखते हैं, मतलब लास्ट क्या होना चाहिए? लास्ट तो यही है, हम 15 तारीख को महापंचायत करके इसकी डिस्टिलरी बंद कराएंगे। अगर इससे भी इसका काम ना चला फिर यहाँ जो है आत्मदाह करेंगे 15 तारीख के बाद। इसके 12 की अर्थी लगाएंगे यहाँ। और क्या करें भाई, घर जहाँ बच्चे लड़े, फीस नहीं है, कुछ नहीं है। बता रहे हैं किसान नेता भी हमारे बीच मौजूद थे, अभी आपने इनकी बातें सुनी। लास्ट जो है अंतिम निर्णय इनका ये है कि आत्मदाह भी अगर करना पड़ा तो करेंगे। और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, युवा साथी इस समय। जी भैया अपना नाम बताएं। मैं अमित प्रधान, गांव शीतला खेड़ा, मेरा बगल में ही है फैक्ट्री की। जी प्रधान जी, क्या देख रहे हैं, मतलब क्या क्या समस्याएं हैं भुगतान न होने से, किस तरह से जीवन चल रहा है? समस्याएं तो किसानों के सामने इतनी जो बाहर अपना काम कर रहे, बिजनेस कर रहे, मैं किसान तो चलो अपना खुद से भी गुजर बसर कर रहे। जो छोटे किसान हैं 10 रुपये की सब्जी तो दूर की बात है, एक आलू की सब्जी मेन बहुत सस्ती सब्जी होती है, उससे भी अपने घर में ख़रीद नहीं पा रहे। नमक से भी मोहताज हो रहे, नमक भी अब शायद मुझे लगा 10-20 रुपये की थैली हुआ है, उससे भी मोहताज है। आज अगर किसी के साथ में दुर्घटना हो जा, किसान के साथ में किसी का हाथ टूट जा, सभी दुख दर्द अपने घर में है, तो वो इस पेमेंट के भरोसे पर इलाज नहीं करा सकता, मील के भरोसे पर। वो किसी से ब्याज पर उठाओगा पैसे, किसी से उधार लेगा। ऐसे ही उधारी बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ रही सभी लोगों पे। मेरे ख्याल में 80% किसानों पे उधारी इतनी बढ़ रही है, मैं अगर पेमेंट 5-7 दिन का दे भी दें तो उधारी में चला जा, उससे अपनी ज़रूरी जो घर की स्थिति है मैं भी नहीं सुधार पाते। इतनी बुरी हालत है किसान की यहाँ पे, इतनी बुरी हालत है शायद मेरे हिसाब में कहीं हो भी ना जितनी इस फैक्ट्री के किसानों की है। अच्छा, क्या देख रहे हैं, जब से पेमेंट रुका है किसान अपनी ज़मीन दूसरे साहूकारों को, पैसे वालों को लिख रहे हैं, बेच रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? जी वो भी हो रहा, वो भी काम हो रहा। लोग परेशान हैं, कुछ ना कुछ तो कदम उठाओगे ही। जिन्हें अपनी बेटियों की शादी करनी है या बच्चों को पढ़ाना है तो मजबूरन ऐसे कदम उठा रहे। वे ज़मीनों को अपनी गिरवी रख रहे, बैंकों में रख रहे और रखी हुई हैं। बिजली वाले आओगे, मैं जय साहब आओगे, एक्शन साहब आओगे, मैं परेशान करेंगे, भाई पेमेंट क्यों नहीं, वो बिल क्यों नहीं दे रहे? कहाँ से दे दे बिल? ये बैंक वाले आरसी काटना ना जहाँ, कहाँ से देवे इन्हें पैसे? दूसरा, सरकार भी सारी झूठे वादे करें, कोई सी सरकार आवे, हमें तो इन लग रहा है इनका मिल वालों का भी सरकार वालों की मिली भगत है। सरकार इन पर प्रेशर बना हुआ है, पता नहीं कैसा प्रेशर बना हुआ है, हम तो जानते नहीं। झूठ मूठ में अखबार में निकल जा, भाई ताला मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इन पर कुछ असर नहीं पड़ता। चीनी भी चल रही, सब काम चल रहे हैं, इनका कोई काम बंद हो रहा हो तो मुझे बताओ। अगर बंद होगा तो किसान के ज़रूरतमंद जो घर के काम है वे बंद हो रहे हैं और कुछ नहीं काम बंद हो रहा।
अच्छा, सरकार ने एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, धरातल पर कितना सही है वो नारा? जीरो है जी, बिल्कुल जीरो है। कोई सरकार, मैं तो सरकार को भी ये कहूँगा, जो इनके नेता हैं, जो फील्ड में जो इनके फिलहाल नेता है, वो कोई ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रहे। हमारे जो यहाँ लोकल नेता भी हैं मौजूदा सरकार के, वो भी फील्ड में कोई काम नहीं कर रहे। वो किसानों की किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। बता रहे हैं बैंक से जो लोन ले रखा है, बैंक कर्मचारी कोई किसान पर रहम नहीं कर रहा है। विद्युत कर्मचारी आए दिन घर पर आकर खड़े हो जाते हैं और किसानों को डांटते हैं कि वे लोन जमा करें, बिजली का बिल जमा करें। कहाँ से लाएगा किसान जब उसके भुगतान नहीं हो रहा है? आपसे बात करना चाहेंगे सर। भाई तो भाई ने बताई दी सब नहीं, बात। आप भी तो कुछ बताएं ना, क्या देख रहे हैं आप? हम तो ये देख रहे हैं जी, जब से ये मीन यहाँ लगा, एक तो ये क्रेडिट कार्ड चला था, वो पूरा नहीं होता किसान पर। वो किसी पर से उधार लेगा, उस पर निरे 2 दिन के लिए भी उस पर 10-15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले ले। वो खाते में बैंक वाले उतना 20 हज़ार रुपये फालतू कटवा दें उसका। इस करतो जो किसी ने 1 लाख की लिमिट कटवाई है, तो आज उस पर 7.5 के करीब जा रही, पैसा वो दे नहीं पाता। वहीं का वहीं उनके एजेंट है बैंक वालों के, मैं कहते हैं इससे मिल लो। यानी कि ब्याज लग के 1 लाख रुपए के 7.5 लाख रुपए 7 लाख हो चुके, और किसान उसका फुल मतलब पूरा क्लियर कर नहीं सका। बढ़ते बढ़ते ये बढ़ गया, भी वो बढ़ गया, भी वो बढ़ गया। तो इस स्थिति में किसान है आज। अब तो आप देख लो 0 डिग्री टेम्परेचर चल रहा। कौन यहाँ से ठंड में मरने की कोशिश करेगा जानबूझ के? ये लोग तो सब ऑफिस में बैठे हैं अंदर आराम से, हीटर लगा रखे, हीटर चल ले, इन पर कोई प्रभाव ही नहीं है। 2 दिन से यहाँ किसान पड़ा, कोई अंदर से अब तक खबर नहीं लेना। कोई मरो, सरकार का आदमी आया, प्रशासन या मिल वाले कोई नहीं आया। ये ठंड में मर जाओ, इनका तो भगवान भी नहीं रखवाली रहा। सच्चाई तो है, भगवान अगर होता तो इनकी सुनता। इनकी तो सुनने, ये अन्नदाता देश में हुई कह रहे भाई अन्नदाता है, इसकी सुनवाई कहीं नहीं है, इसकी सुनवाई जीरो है। ये ठंड में यहाँ चाहे 2-4 बुढ़े शायद मेरे साहब में जो धरना जैसा चल रहा 2-3 हो भी सके ऐसी अनहोनी, लेकिन हम तो तैयार हैं यहाँ से आदत देने को भी। भाई बता रही हैं इतनी ठंड के बावजूद भी मिल प्रशासन का कोई भी कर्मचारी कोई सुध लेने के लिए नहीं आया है। आपसे बात करना चाहेंगे सर। रहतो सिंह नंदी फिरोजपुर। तो क्या पेमेंट ना होने से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, आप क्या देख रहे हैं? बस समस्या सब तो अंदाज़ा लगा लो। तो हम यहाँ जो अड्डे में पड़े तो समस्या बहुत बड़ी है। जी भी पड़े नहीं, अपने घर को छोड़ कर कौन पड़ रहा, सब अपने कमरों में AC में सो रहे पड़े हुए। अच्छा है तो मुसीबत में हमारे पास वही पैसे की। अगर जी पिछले साल का पेमेंट अब तक नहीं दिया। दूसरे मिल भी तो हैं, कोई वही चीज़ नहीं बना रहा। दूसरे मिल भी बना रहे, वो 15 दिन का सिर्फ रोक रहे पेमेंट, और इसने पिछले साल का रोक रखा। और जी इस साल का 2.5 महीने हो गए चलते हो, इस साल का 1 पैसा नहीं, पिछले साल का भी 200 करोड़ रोक रखा। एक हाँ उनका अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, किसान की आय का प्रमुख साधन ये खेती है और कुछ भी होता है? अलग अलग एरिया का हिसाब है जी। हमारा जो एरिया है, मान लिया जैसा हरियाणा पंजाब है, वहाँ तो गेहूँ ज़्यादा हो, गन्ना कम हो। हमारे एरिया में तो गन्ना ही ज़्यादा हो। अच्छा, आप जो है गन्ने के ऊपर डिपेंड है? ऊपर सब काम है इनका, किसानों का। जब तुम लगा लो जितने भी किसान का काम है, फीस लगा लो, दवाई लगा लो, कुछ भी लगा लो, मतलब सब काम इसी के ऊपर है। बस सब ठप ही हैं। इसी पता अपना कर्जा कुर्जा लेगा उधार सुधार, प्राइवेट तो तुम जानो कि कर्जा मिले, उसे लेकर अपना काम चला लो, नहीं तो बस अपने घर बैठे रहो परेशानी। सब कुछ नहीं, कोई सा भी काम चल रहा है। भैया आपसे बात करना चाहेंगे, नाम बताएं अपना। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार, मैं तो कर दूँगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का जिला सचिव हूँ जी मैं। गन्ने की समस्या सबसे बड़ी है ये, हम लोग यहाँ गन्ना घेर कर जा रहे हैं कुर्डी के हिसाब से, क्योंकि ना तो हमारा पेमेंट मिल रहा टाइम पे। अब शादी ब्याह कुछ भी प्रोग्राम करेंगे हम कहीं से कर लेंगे, बताओ। मिल वाले पैसे दे रहे, जो अधिकारी लोग हैं इनके जाकर घर प्रताड़ित करें हम जाकर, भाई बिल दो, कलेक्शन का ये करो, नहीं तो मोटर के तार हटा दिए। घर के बिजली का अंधेरे में पड़े आधे आदमी गाँव में जाकर देखो आप लोग, उनका आधे तार हटा के रखे, वो परेशान इतने। अब हर आदमी तो किसान यहाँ बैठ नहीं सकता है, क्यों घर को खेती बाड़ी कौन करेगा? यहाँ पूरे दिन हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, रात को उन्हें घर भेज देते हैं, क्योंकि ठंड में अगर बुजुर्ग आदमी को मर गया, हम तो वैसे भी कंगाल हो रहे, वैसे भी हो रहे। सरकार ने तो ऐसा कर लिया, इनकी गिल्लो मिल के अपनी साठ गांठ बना ली, अपनी जेब में पैसा डाल ली। सरकार हुई अंधी। इसे तो सरकार को तो ऐसा काम कर दे बिल्कुल, इसे तो हटनी चाहिए यहाँ से। इस सरकार ने तो सब तो बुरा काम कर रखा, इस तो गंदी सरकार तो एक भी नहीं आई है। बता रहे हैं किसान की आय का एकमात्र साधन गन्ना ही है, और गन्ना भुगतान न होने से बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। जिन लोगों से ले रखा है वो घर पर आकर खड़े हो जाते हैं। अक्सर किसान जो है
अपने घर का सामान मार्केट से लेता है और गन्ने की पर्ची आने के बाद, पर्ची बोलते हैं साथ उसको, वो भुगतान करता है। पर भुगतान न होने से वो लोग भी अब घर पर आना शुरू हो गए हैं, सरकार से भी परेशान हैं। वो देख कोई जी आपसे बात करना चाहेंगे, नाम बताइए। संदीप कुमार जी संदीप कुमार जी, क्या देख रहे हैं आप भुगतान न होने से, क्या क्या समस्या है आप? भुगतान तो हमारा यूँ नहीं हो रहा है। अगर सरकार हमें किसान मानती तो भुगतान हमें होती। सरकार ने तो हमें पहले इनाम दे रखा बहुत। सरकार तो हमें पहले ही बताया कोई खालिस्तानी हमें किसान ही नहीं कहती। पहले तो बात ये इतनी निकम्मी सरकार है, ये आज तक आई ना होगी। हम तो जो हमारे अच्छे दिन बताएं पुराने दिन ही दे दो, वही बढ़िया बेहतर है, उनमें ही खुश हम दो, लौटा दो हमारे वापसी। और क्या आ गए, बालकों की फीस नहीं जाती, महंगाई पर कंट्रोल नहीं, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल नहीं, और किसान कहें। और सरकार को 1 लाख तक कितनी कह दो एक बार, अगर नहीं हम किसान कह दें। हम तो और कहें किसान नहीं खालिस्तानी है, तो उल्टे इन तक क्या अपेक्षा कर लेंगे सरकार तो। कहीं आतंकवादी बतावे, अपनी आवाज़ थमा तो लट्ठी बजा में। सरकार का तो नारा है सबका विकास सबका साथ, तो ये कहाँ तक आप सही देखते हैं? दरअसल विकास तो हो रहा है जी, ये तो बैठे लोग हमारा नाश ही कर दिया। विकास की जगह नाश ही हो रहा है हमारा। नाश के अलावा कुछ नहीं बचा हमारे पेमेंट। बालकों की हालत ही तो नहीं है, पूरे इंटर बैठ रहे हैं। और बिजली वाले मीटर वाले जो हमें घरों में कोठे में डायरेक्ट कूद जा, चाहे किसी की दी बैठी के बहू बैठी, उनका कोई पर उसका बात नहीं है। कोई बुक्का नंगा कैसा भी दीवार टापा कर दिया अपने, इतना कर सकता चल रहा भ्रष्टाचार का भी कोई कंट्रोल नहीं किसी सरकार पे किसी बात का भी। बता रहे हैं बिल न देने पर विद्युत विभाग के कर्मचारी किसी भी समय घर में आकर बिना उसके घुस जाते हैं। इन चीज़ों से भी किसान बहुत परेशान हैं। मनदीप शर्मा, इंडिया प्लस न्यूज़, नागल। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।